नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पॉपुलर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कैसे करना है उसके लिए पूरे बड़े बड़े प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं। कोई प्रोग्राम एक दिन का होता है, कोई एक हफ्ते का भी होता है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, थ्योरी एक्सप्लेन की जाती है, स्टेप्स एक्सप्लेन किए जाते हैं और बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसे सबसे पहले जब ये पॉपुलर ज़्यादा होने लगा था तो द सीक्रेट के बारे में बहुत बातें होती थी। व्हेन यू कंसीव इट, बिलीव इट, रिसीव इट। उन्होंने 3 स्टेप दिए कि आपके मन में वो विचार आना चाहिए, उस पर आपको यकीन होना चाहिए, तो वो अपने आप हासिल हो जाता है। हालांकि अपने आप नहीं होता, बीच में क्रम आ जाता है, वो बात अलग है। क्योंकि जब हमारा विश्वास होता है तो हम कर्म भी करते हैं। इसके लिए अनेकों स्टेप भी समझाते हैं आपको कि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता है। सोचने से काम पूरा नहीं होता है, बल्कि ज़्यादा सोचने से तो डिप्रेशन हो जाता है। थॉट बार बार लाते जाएं, एक्शन ना करें, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। इसलिए उसमें एक्शन होना ज़रूरी होता है, तभी वो आपको रिसीव होता है। आप देखेंगे जीवन में हम ये सोचते हैं मैंने ये काम तो नहीं करना है। कुछ चीज़ें हम, जैसे मैंने ट्रैवलिंग की जॉब तो करनी ही करनी नहीं। ट्रैवलिंग से आई हेट ट्रैवलिंग मान लो, आप देखेंगे आपको जो जॉब मिलेगी ना वो ट्रैवलिंग वाली ही मिलेगी। अगर आपके मैंने तो फील्ड जॉब करनी ही नहीं, फील्ड जॉब तो नहीं, नो फील्ड जॉब कहते हो अपने आप को, आपको जॉब मिलेगी फील्ड की ही। इस प्रकार जीवन में जिस चीज़ से कहते हैं हम भागते हैं, वो चीज़ें हमारे पीछे भागती हैं, क्योंकि भागने के लिए हम उनको याद करते हैं, रिपीट करते हैं। इसमें आपको समझाया जाता है कि डेली इमेजिनेशन करें, रात को उसके चित्रण करके माइंड में सोएं, उसका एक्शन प्लान लगाएं, एक्शन प्लान में कुछ ना कुछ काम करते जाएं, उसकी मॉनिटरिंग करें, डेली रीइंफोर्समेंट करें। इस प्रकार की बातें बताई जाती हैं। अब ये सारी बातें मैं एक अपने प्राचीन ग्रंथ से आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने विदुर नीति तो सुना होगा। महात्मा विदुर, कौरव पांडव का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, उसमें एक संत थे। हालांकि वो कौरवों की ओर से पांडवों से लड़े थे, तो उन्होंने युद्ध रुकवाने की काफ़ी कोशिश की थी। और जब वो कोशिश कर रहे थे, जो बातें समझा रहे थे, उस सारे संवाद को विदुर नीति कहा जाता है। वो किताब अवेलेबल है। तो उसका मैं एक श्लोक, जिसकी कि हमने हिंदी ट्रांसलेशन की है, वो ट्रांसलेशन मैंने की है, इसलिए भाषा की त्रुटि पर ध्यान मत दीजिएगा। मनुष्य निरंतर पालन करता है जिसका, यानी जो रोज रोज किया जाए, निरंतर यानी कि लगातार किया जाए, करके प्रयोग मन, वाणी और कर्म का। मन, विचार, इमेजिनेशन। वाणी, आप जो अपने आप का मैसेज देते हैं, सजेशन देते हैं, अफर्मेशन देते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, और कर्म का, और जो काम करते हैं। वह कार्य अपनी ओर खींच लेता है उसको। आ गया ना अट्रैक्शन। वह कार्य अपनी ओर खींच लेता है उसको, अतः करो वो कार्य जो कल्याणकारी हो। ये विदुर नीति में चैप्टर 7 में 55 यानी कि 55 जो श्लोक है, उसका ये ट्रांसलेशन है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे, अपने पुराने ग्रंथ उठा के देखते हैं, तो उनमें वो सारी चीज़ें भरी हैं जो हम इधर उधर अनेकों ट्रेनिंग प्रोग्रामों में जाके पाते हैं। एक एक चीज़ के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको पढ़ने सब चीज़ मिल जाते हैं, सीखना के लिए तो प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, वो सही है। लेकिन अगर हम अपना पुराने ग्रंथ भी पढ़ते जाएं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पहले ही क्लियर हो जाएंगे। आपको सीखने में आराम मिलेगा, आसानी होगी। ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथों में अनेकों चीज़ें हैं, मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।